क्लास 10th। कौन? क्लास 10th बोर्ड पे लिख दिए, मतलब बात जाहिर है क्लास 10th की बात करेंगे, राइट। हाँ, फिर एक बात बताऊं, मैं जब भी कोई वीडियो में आता हूं तो पहले हाय हेलो दोस्तों स्वागत है, और चेहरा पे थोड़ा स्माइल रहता है मेरे, और कुछ जुनून अंदर से जगते हुआ आता हूँ, जुनून में आता है पूरा जोश के साथ। लेकिन आज थोड़ा लेजीनेस बन के आ रहा है। क्यों? ये 10th का जो बालक होता है ना, 10वां क्लास का जो बालक या बालिका, मुर्दा सब होता है। तुम भी मुर्दे हो यार, तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम भी मुर्दे हो। सब हवा में उड़ता है, हवा में। मैं 1% की बात नहीं कर रहा हूँ, 2% की बात नहीं कर रहा हूँ, 95% की बात कर रहा हूँ। सर 5% कहाँ गया? 5% तुम लोग नहीं हो यार, 5% वो लोग हैं जो 95% से अलग कुछ करते हैं। वो 5% कौन होते हैं? वही तो यार डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है, वही तो स्टेट टॉपर होता है, वही तो अपने राज्य का टॉपर होता है, वही तो अपने जिला का टॉपर होता है। तो 5% अलग रहेगा, 95% अलग रहेगा। और 95% अगर 5% में आ गया तब तो पता नहीं चलेगा कि कौन भिखारी कौन अमीर। अंतर तो होना चाहिए ना। जी हाँ, अंतर होना चाहिए। तो वही बात है, राजा में और भिखारी में यही अंतर है, 95% और 5%, यही तो अंतर है। अब आप भिखारी हैं या राजा वो आप जानते हैं, आपका मेहनत जानता है। आइए उसी पे बात पे चर्चा करते हैं। स्वागत नहीं करेंगे, आप लोग मुर्दा हैं, मुर्दा का स्वागत नहीं किया जाता, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो स्पेशल मैं क्लास 10th की बात करने जा रहा हूँ। बोर्ड पे कुछ कुछ बात दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला बात इस पे गौर कीजिएगा। मैं इस मोटिवेशन लाइन से शुरू कर रहा हूँ अपनी बात को। मोटिवेशन लाइन नहीं समझिए, एक तरह से आपको हमेशा अंदर से जुनून जज्बा आग लगाते रहे, वो बात है। ध्यान दीजिएगा, सपना देखना नहीं जिद करना सीखो, राइट। 10वां क्लास में ना यार हम भी रहे, तुम भी हो, अभी बहुत सारा है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारा राज्य में। एक बात बताऊं, कोई नहीं बताएगा। जितना का मेहनत नहीं ना करता उतने का सपने देखता है कि 450 नंबर आएगा, 500 नंबर आएगा। लेकिन नहीं यार, नहीं, सपना मत देख यार, जिद कर। और नंबर का जिद नहीं कर कितना नंबर लाना है, नंबर का जिद मत कर, अपने मेहनत का जिद कर कितना मेहनत करना है। बाकी भगवान देख रहा है, तुम्हारा फैमिली देख रहे हैं और तुम्हारे शिक्षक देख रहे हैं, तुम कितना मेहनत कर वो सब जानता है। बस तो अपने मेहनत पे जिद करो, सपना पे जिद मत करना कभी। यस, चलिए अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। सपना देखना नहीं, जिद करना सीखो, राइट। हाँ, 15 दिन हम क्यों लिखे भाई मेरे? सुनना मेरी बातों को प्लीज, फोकस करना अच्छा से। बहुत अच्छा बात बताएंगे, बहुत प्यारा बात बताएंगे। कुछ समय का लेंगे, समय दो यार, बहुत फालतू चीज़ दे। मेरे पास भी समय है नहीं, मैं उतना टाइम नहीं रहेगा मुझे बकवास चीज़ बताते रहे, मोटिवेशनल हमने जल्दी बनाते हैं। तो ध्यान दो, 15 दिन जो है ना, मैंने ये इसलिए लिखा है कि एग्जाम का जो अंतिम प्रहार होता है, अंतिम सिचुएशन होता है, अंतिम जब दिन बचने लगता है, तो मैं उसको 15 दिन के रेशियो को लेके चल रहा हूँ। अब आप जनवरी से देख रहे हैं या जनवरी से पहले देख रहे हैं या फिर फरवरी से देख रहे हैं, एनीथिंग, हम 15 दिन की बात कर रहे हैं। चाहे वो एग्जाम के 15 दिन पहले हो या 20 दिन बचा, कुछ भी, 15 दिन का रेशियो लेके चलिए। 15 दिन, आइए ध्यान दीजिएगा। 15 दिन में हम आपको बात करने जा रहे क्वेश्चन बैंक, क्यूबी, मॉडल पेपर एंड बुक और टेस्ट। ये सब को मिलाते हैं तो बनता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। यही तीन चीज ना बनता है एग्जाम में यार। ये तो मैंने गला लघुत्तरी या फिर दुर्घुत्तरी या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यस सर। तो भाई मेरे सुनना, बिहार बोर्ड का जो औकात है बस 2 चीज पे है, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर। और एक और सीक्रेट बताऊं, टॉपर कुछ अलग नहीं करता है। जो टॉपर आता है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, वो कुछ अलग नहीं करता है, वो इतना ही पढ़ता है, क्वेश्चन बैंक नहीं तो मॉडल पेपर नहीं तो बुक। और टॉपर को जो पढ़ने का बुक का तरीका होता है ना, बहुत बेहतरीन होता है। वो क्वेश्चन बैंक पे उतना फोकस नहीं करेगा, मॉडल पेपर उतना फोकस नहीं करेगा, अब बुक पे जो फोकस करेगा, अब बुक के एक एक लाइन को जो गौर करेगा और ड्रॉ करते जाएगा, वही चीज उसको काम आता है एग्जामिनेशन हॉल में। क्यों? और कोई क्वेश्चन है जैसे बोले वैश्वीकरण क्या है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, डैट मीन्स अमीबा पोषण कैसे करता है, डैट मीन्स पाचन क्रिया क्या, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो वो पढ़े रहता है उस थ्योरी को और रिलेट करके लिख देता है। लेकिन भाई रट्टाफिकेशन वाला बच्चा क्या करे, रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन बैंक रटेगा, मॉडल पेपर रटेगा, बुक का क्वेश्चन रटेगा, टेस्ट में जो क्वेश्चन है उसको रटेगा और रट के 450 या 300 या 200 नंबर ले आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर जाता है। लेकिन टॉपर वो नहीं करता है। और यार टॉपर भी वही करने लगेगा तो 5% और 95% में अंतर क्या रह जाएगा? बताओ जरा हमको बताओ, कुछ अंतर रह जाएगा? नहीं रह जाएगा।
तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ध्यान दीजिएगा। टॉपर कुछ अलग नहीं करता है, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर। वो क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर भी नहीं करता टॉपर, सिर्फ बुके करता। वो इसलिए करता है, अपने आप को जज करता है कि हाँ हम बुक इतना पढ़े, बुक हमको इतना याद है कि हमको क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनता है। वो अपने आप को जज करता है कि हम कितना पानी में हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक बनाता है। मॉडल पेपर क्यों बनाता है? मॉडल पेपर इसलिए बनाता है कि हम कितना पानी में हैं। बाकी क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर कुछ खास नहीं टॉपर के लिए। बुक पढ़ा, बाकी सबको मारो गोली यार। बुक में जो बात है वही ना बिहार में पूछेगा, बुक से अलग तो नहीं पूछ लेगा, इन्हें इंटर का पूछ लेगा, बीए का पूछ लेगा। नो 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 नो, बुक में जो चीज है वही को कंबाइन करके क्वेश्चन बैंक में ये डाला गया है और मॉडल पेपर में डाला गया है। इस बात को याद रखिएगा, राइट। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। और टेस्ट की बात किया जाए, टॉपर के लिए एक सबसे बेहतरीन बात जो होता है वो टेस्ट होता है। और टॉपर ना सर्जियर पे डिपेंड नहीं रहता है, ना सर पे डिपेंड रहेगा, ना कोचिंग संस्थान पे डिपेंड रहेगा, ना ही दोस्त यार पे डिपेंड रहेगा, ना किसी के क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन टेस्ट उस पर ध्यान ही नहीं देगा उसको। वो अपने आप से क्वेश्चन क्रिएट करेगा। कैसे? हम बताते। अगर जहाँ का टेस्ट हुआ, टॉपर छटपटाएगा टेस्ट देने के लिए कि भाई हम रे तुझे कोचिंग टेस्ट चल रहा था, क्वेश्चन में जल्दी से, तो कोचिंग में टेस्ट चल रहा था जल्दी से। जहाँ जहाँ टेस्ट होता है ना, क्वेश्चन मांगने पे लग जाता है। क्यों 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 क्यों? अपने आप को जज करने के लिए कि हमारे कोचिंग में जो पढ़ाए वाले, वो कोचिंग में जो पढ़ाए वाले क्वेश्चन बनो ही नहीं बनो। अपने आप को जज करता है। बाकी टॉपर कुछ बड़ा बात नहीं। और बताते सुनिएगा, एक टॉपर जो टेस्ट देता है ना, मैं वो बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 95% वाला जो बच्चा वो नहीं देता उतना टेस्ट। 5% वाला जो है ना, हम बोले एक रेशियो के मुताबिक बताए तो 100+ टेस्ट देता है। पूरे 10th क्लास में एक टॉपर टेस्ट का इतना वैल्यू देता है, इतना कदर करता है उसका कि 100+ टेस्ट देता है। और आप कितना टेस्ट दिए? कितना दिए? नहीं सुनाई दिया? प्लीज बोलिए ना। 0, 1, 2, 3 कितनों दिए हो भाई? 100 से तो ज्यादा नहीं दिए होगे तुम, या 100 से कम ही दिए होगे। यस या नो? यस। तो टॉपर का टेस्ट का बहुत रोल रहता है। इसलिए आपकी एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आए ना, उससे मतलब मत रखिए। अपने आप में ये एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि हमसे सब क्वेश्चन बनता है या नहीं। नहीं बना, आप पानी में है, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। आप वही बच्चे की श्रेणी में आ रहे हैं जो 95% वाला है। आप कुछ खास कर ही नहीं रहे। अब बोलिए सर हम तो टेस्ट कोचिंग में होता ना, ये वो फलाना ढिमका कुछ कुछ बोलते रहेगा। यस नो? हाँ, हम बताते। टॉपर टेस्ट ना, अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है वो अपने आप क्रिएट करता है क्वेश्चन। कैसे? सुनना। क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन उठा लिया लॉन्ग का। मेरी बात पे अच्छे से सुनना। तुम समझ रहे हो ना टेस्ट कैसे टॉपर अपने आप में लेता है? वही बता रहा हूँ कि टॉपर अपने आप में टेस्ट ऐसे लेता है। क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन उठा लिया लॉन्ग वाला, मॉडल पेपर से 2 क्वेश्चन उठा लिया, बुक से 2 क्वेश्चन उठा लिया, और तो और तीनों को कंबाइंड किया। और तीनों को कंबाइंड करने के बाद एक पेज पे लिख दिया। और पेज को लिखने के बाद जस्ट 1 सप्ताह बाद, ध्यान देना मेरी बात को, 1 सप्ताह बाद टेस्ट देता है। सर बोलिएगा सर जब क्वेश्चन एक पेज पे लिख देता है तो उसी दिन क्यों टेस्ट नहीं देता है जो 1 सप्ताह बाद देता है? मैं बताता हूँ। अगर वो उसी टाइम क्वेश्चन को लिख लिया और उसी टाइम टेस्ट दे देगा अपने से, उसे अपने क्वेश्चन लिख के अपने टेस्ट दे देगा, तो उसको तो क्वेश्चन रिपीट ना होगा। हाँ, ये क्वेश्चन सब तुरंत बना दे। लेकिन 1 सप्ताह बाद देगा अगर, तो उसके दिमाग से क्वेश्चन निकल जाएगा हम क्वेश्चन क्या बनाए थे, उसके बाद टेस्ट देता है। यही अंतर है। तो आप आज से ये रूल फॉलो कीजिएगा। कब तक? 15 दिन तक। मैं बहुत डिटेल्स में बता दिया क्वेश्चन टॉपर टेस्ट में कैसे अपने से क्रिएट करता है, बनाता है। समझ में आया? आप भी इसी तरह करो यार। एक सादा पेज ले लो, इस तरह से कोई सादा पेज ले लो, उसमें क्वेश्चन बैंक का 2 क्वेश्चन उठा लो, मॉडल पेपर का 2 उठा लो, बुक का कोई उठा लो, और सबको कंबाइन करो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम शॉर्ट क्वेश्चन बना तो सिर्फ शॉर्ट लिखना, लॉन्ग बना तो सिर्फ लॉन्ग लिखना। ऑब्जेक्टिव तो लिखवे मत करना। ऑब्जेक्टिव खजमा जाना यार, सिंपल पेपर, मॉडल पेपर, गैस पेपर, कहाँ कहाँ खजमा जाना, इसलिए ऑब्जेक्टिव का हम वैल्यू करते ही नहीं है। बाकी हाँ, अगर एक वैल्यू करना है, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव, बाकी सिंपल पेपर, गैस पेपर, जो जो आता है फलाना, सबको उठा के घोल के पी जाओ यार। अब बुक के पीछे भी ऑब्जेक्टिव रहता है, वही सब याद कर लो। बाकी आपकी एग्जामिनेशन में जो रोल प्ले करता है और आपके नंबर को जो इंक्रीज करता है, नंबर को जो बढ़ाता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं बढ़ाता है। ये बात जानते हैं ना? जी हाँ, जानते होंगे। ऑब्जेक्टिव तो सर OMR शीट होता है, OMR शीट पर गोल गोल कर लेते हैं और वो जाके चेक हो जाता है, उसका एक अलग से मशीन होता है। बट लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, शॉर्ट एंड लॉन्ग, वो कॉपी पे बनाना पड़ता है।
और वो कॉपी पे मास्टर साहब चेक करते हैं कलम से, नंबर बैठाते हैं, तो उसमें अच्छा मेहनत, अच्छा राइटिंग और अच्छा क्रिएटिव से लिखना भी पड़ता है। समझ रही बात को? जी हाँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस बात समझ गए होंगे टेस्ट टॉपर अपने आप में कैसे क्रिएट करता है, राइट? हाँ, अगली बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं इस बात को क्यों लिखा हूँ, इस बात को आप पढ़िए। हर बात एक एक बात पे कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। माता पिता और अपने भविष्य के लिए ये जो 15 दिन का कसम खिलवा रहे हैं आप सबसे, हम कसम नहीं बोले थे, अब बोल रहे हैं। कसम ऐसे खाया नहीं जाता, चाहे आप कोई भगवत गीता में हो या मेरे कुरान में हो, नहीं कसम खाया जाता। लेकिन हाँ, एक सही डायरेक्शन में जब आप जा रहे हैं, एक सही दिशा में जा रहे हैं, और वो सही मार्ग, सही दिशा आपके भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई कसम खाओ। 15 दिन का, कै दिन का 5, 10, 15, राइट? हाँ, तो 15 दिन का अपने माता पिता और अपने भविष्य को देखते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए ये कसम खा लो। सर आप बताए भी नहीं कि कसम क्या खाना है, बताते। ये बात याद हो गया? पहले बताओ। माता पिता और अपने भविष्य को देखते हुए, ये बात समझ में आ गया ना? आया कि नहीं आया? आया, चलिए ठीक सर। अब इस सब हम थोड़ा मिटाते हैं और डिटेल्स में बताते हैं कि कसम क्या खाना है। आइए, मेरा टॉपर एंड टीचर, मेरा यानी मेरा, आपका नहीं, मेरा खुद का अनुभव। सर आपके पास अनुभव है? भाई जितना 10th पास किए ना, अनुभव आ गया है, ज़्यादा मत बोलो, राइट? चुप रहो। हाँ, तो मेरा खुद का 10th पास करने के बाद और अभी BA में आने के बाद मैंने ये अनुभव पाया। क्या पाया आगे बताएंगे, देखते रहिएगा। उसके बाद टॉपर यानी कि मेरे जो पार्टनर सब है, मेरे दोस्त हैं, और जो टॉप डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए हैं, स्टेट टॉपर आए हैं, राज्य का और जिला का जो टॉपर आए हैं, कब? 2021-22 में। अब तो 2024 में आए, 2021 में जो मैट्रिक टॉप किया होगा, 2022 में जो मैट्रिक टॉप किया, उसका गाइडेंस, और मेरा दोस्त और जो सर 400 नंबर लाया, 460, 470, उसका गाइडेंस के आधार पर हम बताते हैं। क्या बताते हैं? बताते, रुक जाइएगा। उसके बाद टीचर, मेरे बहुत सारे टीचर, हम 10th में बताया कितना टीचर से पढ़े थे, लगभग एक गांव में, एक वहाँ, एक मार्केट में, लगभग से मेरे 5 के आसपास टीचर से पढ़े हम 10th में। यार मन ही नहीं लगता, इंटरेस्ट जब तक नहीं लगता है ना, कोई खास टीचर जब तक नहीं मिल जाता तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो भाई हम ढूंढ रहे थे, तो मिल गया लास्ट में मनोज सर मेरे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो टीचर का एक्सपीरियंस, मतलब मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरा खुद का अनुभव, टॉपर का गाइडेंस और टीचर के बताए हुए सलाह और उसके मार्ग को, तीनों को मिलाकर हम आपको 15 दिन का कसम खिलवा रहे हैं। उस चीज़ को फॉलो कीजिए, इज्जत, शिद्दत, पूरी मेहनत से, मज़ा आ जाएगा। रेडी हैं आप लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इसको मत ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे मत देखिए। 15 दिन का कसम खाने वाले हैं ना, एक बात पर डे फॉलो कीजिएगा, तारीख लिख लीजिएगा, 15 दिन फॉलो। एक चीज़ फॉलो कीजिएगा कि मैथ में, एक मिनट, हम कहाँ लिख रहे हैं यार? हाँ, मैथ में फॉर्मूला, केमिस्ट्री में सूत्र, बायो में चित्र, बायो में और क्या होता है? बायो में चित्र ही ना होता, और कुछ होता है क्या? जो भी हो, प्रैक्टिस, हम वो चीज़ बात ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे क्या, याद करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला, एंड हाँ बस यही समझ लीजिए, याद करने वाला या फिर प्रैक्टिस करने वाला जो चीज़ है ना, इसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए। याद करने वाला मतलब क्या? क्वेश्चन जैसे याद करने वाला नहीं यार, जैसे कि छोटा मोटा चीज़, जैसे हम बोले केमिस्ट्री में पूछ ले हम चीनी का सूत्र बताओ, इस सब का छोटा मोटा जो सूत्र नहीं होता है, उसको एक अलग टाइम दो। मैथ में फॉर्मूला शंकु का हो गया, ये सब गोलार, इसका अलग टाइम बनाओ। बायो में चित्र का बहुत रोल होता है, तो बायो में चित्र के प्रैक्टिस का अलग टाइम दो, एंड जो भी समझो, ठीक है ना? हाँ, उसी तरह आप लोग के बात कर, ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह आप लोग जानते हैं SST में, सर SST में क्या करना? SST में देखो हम बताते हैं। SST नाम से याद होगा, नाम से आज तक याद होगा। हम तो भाई कैसे इधर से 78 नंबर ले आए, मैट 78 ही ना? हाँ 78 आया था मैट्रिक में। बाकी आप लोग जाने कैसे लगेगा, मैं बताता हूँ अपनी गाइडेंस के आधार पर। सुनिएगा,
SST में कुछ मत कीजिएगा, जैसे इसके लिए टाइम निकालिएगा ना भाई, एक बात जान लेना, मैथ के लिए जो फॉर्मूला है टाइम है ना, ज़्यादा नहीं, समय का बहुत महत्व है यार। 15 दिन का तुम लोग को समय बोले, 15 दिन, एक दिन में होता है 24 घंटा, तो 15 दिन में कितना घंटा हो गया? गुना करते आओ ना, हमको भी नहीं पता है। 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 एक दूनी 30, 30 छः 36, 360 आवर्स। वाह गजब हो गया भाई। 15 6 15 30 30 हाँ ठीक है, मतलब 360 घंटा है, उसका तो कुछ मेहनत निकालेंगे ना, एक एक दिन का 24 घंटा का रोल निकालेंगे यार। समय पैसा में नहीं बिक रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो फ़ायदा उठाना पड़ेगा यार। सी नो, फ़ायदा उठाओ यार, पैसा मिलता है तो बस बिक जाते तुम, तो ध्यान दो। तो देखना मेरे बात में ध्यान दो, प्लीज़ प्लीज़ फोकस, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। मैथ में जो फॉर्मूला रिवीजन का समय है बहुत कम दो यार, बहुत कम, 10 से 15 मिनट बहुत हुआ। अब तुम लोग कैसे फॉर्मूला रिवाइज करते हो, हमको बताओ तो कैसे रिवाइज करते हो? बताते, जैसे 15 दिन हम दिए, एक एक चैप्टर उठाओ। जैसे आज क्षेत्रमिति उठाए, क्षेत्रमिति का सब फॉर्मूला को याद कर लेना है एक के दिन में, और कुछ नहीं। ना ही हमको प्रायिकता का फॉर्मूला देखना है, ना ही माध्यक का फॉर्मूला देखना है, ना ही बहुपद का फॉर्मूला, किसी का नहीं देखना है, ठीक। तो मैथ में आपको फॉर्मूला याद करना है चैप्टर वाइज, राइट। पहला, और कितना मिनट? 10 से 15 मिनट। एक और बात, अगर आपको फॉर्मूला नहीं मिलता है, जैसे कोई चैप्टर का फॉर्मूला नहीं, जैसे हम बात करें, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मूला नहीं है, सबका फॉर्मूला होना भी जरूरी नहीं, कोई कोई चैप्टर का फॉर्मूला नहीं होता, तो जिसका फॉर्मूला नहीं ना हो, जिसका फॉर्मूला नहीं हो, उसमें आपको क्या करना है कि जो जो क्वेश्चन आंसर है ना उस चैप्टर का, जैसे हम बोले बहुपद में फॉर्मूला नहीं है, बहुपद में फॉर्मूला, सपोज करो बहुपद में फॉर्मूला नहीं है, तो बहुपद में फॉर्मूला नहीं है, तो उस दिन आप 10-15 मिनट क्या कीजिएगा, जानते क्या कीजिएगा? बताते, बहुपद के क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर को रट लीजिए, रटने का काम कीजिएगा, रटने का काम कीजिए, बनाने का नहीं, ध्यान दीजिए मेरी बातों पर, रटने का काम। सपोज मैंने कोई समीकरण लिख दिया, x² - 2x + 4, इसका आंसर क्या होगा बुक में देखेंगे, हाँ इसका आंसर 4 था, तो 4 रट लिए। मतलब जिस दिन जिसका फॉर्मूला नहीं रहे या फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, तो अगला दिन आपको क्वेश्चन को रटना है, क्वेश्चन को और आंसर को भी रटना है। मतलब फॉर्मूला नहीं तो क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं तो आंसर, आंसर इसी को रटना है। मैथ में समझ में आ गया? कितना मिनट? 10 से 15 मिनट। आइए अगला, केमिस्ट्री में सूत्र। केमिस्ट्री में सूत्र बहुत सारा यार, तुम लोग को लगता हो थोड़ा सा बहुत है, सर केमिस्ट्री में कुछ और बताइए, हम बताते। केमिस्ट्री में अगर सूत्र हो गया कंप्लीट, केमिस्ट्री में अगर सूत्र हो गया कंप्लीट, तो केमिस्ट्री में सूत्र कंप्लीट आप कर लेते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, केमिस्ट्री में सूत्र में कितना मिनट देना? 5 से 10 मिनट, बहुत हुआ, 5 से 10 मिनट बहुत हुआ सूत्र के लिए। अगर सूत्र नहीं मिलता है केमिस्ट्री में, तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव दीजिए, ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव लिखी ना यहाँ, हम ऑब्जेक्टिव का समय दीजिए केमिस्ट्री में। सर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव याद करें? नो भाई, नो। अगर सिर्फ केमिस्ट्री का मिलता है चैप्टर बाय, तो सिर्फ केमिस्ट्री का याद करो, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SSTR को मत घुसाना। नो, सिर्फ साइंस का बात कर रहे। तो 5 से 10 मिनट ऑब्जेक्टिव में दे देना, अगर सूत्र हो जाता है तब, और ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो ठीक। अगला, बायो में चित्र का बहुत रोल होता है, तो चित्र के लिए आपको ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए हम दे देते 10 से 15 मिनट। बाकी आपका समय जिस देर में आप कर लेते हैं, आपका मन। चित्र के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। और बायो में आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर चित्र प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो बायो में आप ये काम कीजिए कि बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सुनते हैं यार, और क्वेश्चन में भी देखते बहुत खजमजाना रहता है बायो का। केमिस्ट्री का उतना रोल नहीं है, फिजिक्स का नहीं, लेकिन बायो खूब रहता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए बायो की ऑब्जेक्टिव को याद कर लो। अगर चित्र प्रैक्टिस नहीं करते हो तो, चित्र करते हो तो ऑब्जेक्टिव भी करो और चित्र भी बना। साइंस का समझ में आ गया। अगला SST। देखो SST में क्या करना है, SST में क्या करना है, SST में सर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और आपदा प्रबंधन क्या क्या नहीं है, बहुत सारा है ना सर। बहुत एग्जाम 15 दिन पे है, आप बोलिएगा ये सब क्या करें नहीं करें। हम बोले एक बात बोले, सुनो, मेरा तरीका लगाओगे तो बहुत ज़िंदगी सवर जाएगा, निखर जाएगा, बिखर नहीं जाएगा, निखर जाएगा। सुनो क्या बोलते हैं, अगर आप दिमाग लगा रहे हैं कि हम बुक को पढ़ेंगे, रीडिंग डालेंगे, तो वो तरीका छोड़ दीजिए। SST में आप ये काम कीजिए कि क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर या फिर बुक,
जिसका भी क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो, चाहे वो जैसा भी हो, एनीथिंग, कुछ भी, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और उसके आंसर को पढ़िए। मेरी बात पे ध्यान दिए ना, हम बोले सिर्फ पढ़ने के लिए, रटने के लिए हम नहीं बोले, याद रखिएगा मेरी बातों को। तो अगर हिस्ट्री जिस दिन पढ़े तो हिस्ट्री क्वेश्चन को रटना स्टार्ट कर दीजिए, रटना सॉरी उल्टा सॉरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ज्योग्राफी का स्टार्ट किया तो ज्योग्राफी क्वेश्चन का आंसर को पढ़ना स्टार्ट करिए, या फिर जो, लेकिन एक दिन में क्यों करना है एक हिस्ट्री भी ज्योग्राफी पॉलिटी भी, नो 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 नो। अगर आप टारगेट बना रहे तो हिस्ट्री को 3 दिन में खत्म करना है तो सिर्फ हिस्ट्री क्वेश्चन से पढ़ के खत्म कर दीजिए। हम सिर्फ पढ़ने बोल रहे हैं, याद करने नहीं। इसलिए आपको एसएसटी में देना मात्र 20 मिनट, 20 से 30 मिनट ले सकते हैं आप लोग। जैसे अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी क्षमता क्या, आपके पास कितना क्षमता है, जैसे ज़्यादा लीजिएगा क्वेश्चन तो आप ही को अच्छा रहेगा, कम समय में जल्दी कर लीजिएगा, आप ही को अच्छा रहेगा, इसलिए बता रहे हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, याद नहीं करना है। कितना मिनट, 20 से 30 मिनट, एसएसटी टेंशन खत्म। आइए, ये सब था फिक्स टाइम, कितना आपको करना ही करना है। अब सर हिंदी संस्कृत के लिए नहीं पता, हिंदी संस्कृत या उर्दू, इसमें देखो, इसमें हम क्या पाए अनुभव जानते हो, इसमें हम अनुभव यही पाए हिंदी संस्कृत में कि जो बच्चा हिंदी कहानी अच्छा से पढ़ा होगा क्वेश्चन आंसर आसान से लिख देगा। और इंग्लिश को तो मारो गोली यार, इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं, कुछ नहीं यार, ऑप्शन को ऐसे देखे, ए बी बी सी सी डी 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 ए बी 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 सी, मारते चलेंगे, मजा